भजनलाल सरकार इंटरकास्ट मैरिज को बढ़ावा दे रही है और इंटरकास्ट मैरिज करने पर जोड़े को 10 लाख रुपए तक की वित्तीय मदद की जा रही है। ऐसे में इंटरकास्ट मैरिज को लेकर युवाओं का क्रेज बढ़ा है और यही वजह है कि स्कीम का लाभ लेने के लिए सैकड़ों आवेदन अब तक सामने आ चुके हैं। बदलते सामाजिक परिवेश में अंतरजातीय विवाह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यही वजह है कि जातिगत भेदभाव करने और सामाजिक सौहार्द बढ़ावा देने के लिए भजनलाल सरकार अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना को बढ़ावा दे रही है। इस इंटरकास्ट मैरिज स्कीम के तहत प्रदेश सरकार 10 लाख रुपए आर्थिक मदद की जाती है। अनुसूचित जाति वर्ग के युवक युवती जिसने किसी संवर्ण हिंदू युवक युवती से विवाह किया हो उसे इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही वर और वधू राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध नहीं होना चाहिए। साथ ही युगल की संयुक्त आय 2.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अंतरजातीय विवाह करने वाले युगल के विवाह के प्रमाण स्वरूप सक्षम प्राधिकरण या अधिकारी कार्यालय से जारी विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह के 1 महीने के भीतर आवेदन करने पर लाभार्थी को प्रोत्साहन राशि दे दी जाती है। इस स्कीम के तहत मिलने वाले 10 लाख रुपए 2 हिस्सों में बांटा जाएगा। 5 लाख रुपए कपल के ज्वाइंट अकाउंट में डाल दिए जाएंगे और बाकी के 5 लाख की रकम को 8 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखा जाता है। इंटरकास्ट मैरिज में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की तरफ से पहले हम लोग जब शादी हो जाती है उसमें 2.5 लाख रुपए पहले देते हैं। उसके बाद हमने स्लैब को बढ़ाया है और 7.5 लाख रुपए उसके बाद उसको एफडी के रूप में हम लोग करते हैं। लेकिन जब ये अवधि जो है उसकी पूरी हो जाती है उसके बाद पूरा 10 लाख रुपए की राशि विभाग की तरफ से उनको दी जाती है। सैकड़ों की संख्या में हमारे पास में आवेदन आते हैं, उसको हम लोगों ने पूरा किया। 200 से ज्यादा के करीब को हम लोगों ने लाभान्वित किया है और सरकार की योजना है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं इस प्रकार की योजनाओं का लाभ उठाए और उनको सरकार पूरे उनके साथ में खड़ी है, उनको इस योजना का लाभ मिले। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने भी अंतरजातीय विवाह की वकालत की है और उन्होंने कहा कि इसे बढ़ावा देने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार की इंटरकास्ट मैरिज स्कीम की तारीफ की है। मेरे मंत्रालय में इंटरकास्ट मैरिज नाम की एक स्कीम है और वो स्कीम हमारा डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन हर एक इंटरकास्ट मैरिज करने वालों को 2.5 लाख रुपए देता है। लेकिन राजस्थान सरकार जो है, राजस्थान सरकार 5 लाख रुपए उसके लिए देती है। और जो समाज में विषमता है उस विषमता को अगर खत्म करना है तो इंटरकास्ट मैरिज की आवश्यकता है। और आजकल कम से कम हर साल में 1.5 लाख से ज्यादा इंटरकास्ट मैरिज पूरे देश भर में होते हैं। गरीबी अमीरी के बीच खाई को पाटने के लिए बदलते सामाजिक दौर में युवक और युवती अब इंटरकास्ट मैरिज करने लगे हैं। ऐसे में राजस्थान सरकार की इंटरकास्ट मैरिज स्कीम मददगार साबित हो रही है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से महिमा जैन की रिपोर्ट। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट मुश्किलों में घिर सकते हैं। दरअसल रामलाल के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं इस पूरे मामले में पूर्व राजस्व मंत्री ने कुछ लोगों पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री समेत 5 लोगों के खिलाफ 17 सितंबर 2022 को कोर्ट के आदेश पर भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज किया गया था। खनन का जाल मुश्किल में पूर्व मंत्री रामलाल। 5 करोड़ की धोखाधड़ी की होगी सीबीआई जांच। पूर्व मंत्री रामलाल जाट बोले, मेरे खिलाफ हो रही है राजनीति। पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट के खिलाफ 5 करोड़ के धोखाधड़ी केस में सीबीआई जांच होगी। पूर्व मंत्री समेत 5 लोगों के खिलाफ 17 सितंबर 2022 को कोर्ट के आदेश पर भीलवाड़ा के करेड़ा थाने में धोखाधड़ी और चोरी का मामला दर्ज किया गया था।
राजसमंद के माइनिंग व्यवसायी परमेश्वर जोशी ने आरोप लगाया था कि करोड़ों रुपए के ग्रेनाइट माइंस में 50% शेयर रामलाल जाट ने छोटे भाई के बेटे और उसकी पत्नी के नाम करवाए थे। इसके बदले 5 करोड़ रुपए देने का वादा किया था, लेकिन डॉक्यूमेंट नाम कराने के बाद रुपए नहीं दिए गए। हालांकि पूर्व मंत्री रामलाल ने सिर्फ 2 करोड़ रुपए देने का भरोसा दिया, लेकिन बाद में 2 करोड़ रुपए भी नहीं दिए। परमेश्वर ने रुपए नहीं मिलने पर आपत्ति जाहिर की, जिस पर रामलाल भड़क गए और राजस्व मंत्री होने की बात कहते हुए धमकाया। आरोप है कि 17 जून 2022 को माइंस पर काम कर रहे लेबर को डराकर भगा दिया, जिसके बाद पीड़ित परमेश्वर ने करेड़ा थाने में शिकायत की थी। जब मामला दर्ज नहीं किया गया तो परमेश्वर को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। इस पूरे मामले में आरोपी पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट का भी बयान सामने आया है। रामलाल जाट का कहना है कि कोई भी एजेंसी जांच कर ले, उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने पूरे मामले को राजनीति से प्रेरित बताया है। राहुल जी, आप जो पूछ रहे हो, ये हाईकोर्ट ने जो फैसला किया है, कोई भी एजेंसी जांच करे, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं उसको पूरा सहयोग करूंगा। ये कई सालों से कर रहा है, ये मेरे राजनीतिक विरोधी जो लगे हुए हैं। चुनाव से पहले भी इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किया गया, कांग्रेस में जांचें हुई, बीजेपी गवर्नमेंट में जांचें हुई, एसओजी में जांचें हुई। तो ये केवल राजनीतिक विरोधी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। कोई एजेंसी जांच करे, मैं पूरा सहयोग करूंगा। कारोबारी परमेश्वर ने कोर्ट में हवाला दिया था कि इस मामले में प्रभावी लोग शामिल हैं, इसलिए सीबीआई जांच कराई जाए, जिसके बाद मंगलवार को जोधपुर हाईकोर्ट के जज फरजंद अली ने कांग्रेस नेता रामलाल जाट के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। सवाल उठता है कि क्या रामलाल ने मंत्री रहते हुए पद का दुरुपयोग किया था? क्या प्रभावशाली लोगों के खिलाफ कार्रवाई मुश्किल होती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। राजस्थान के जयपुर में आज सुबह बड़ा हादसा हुआ। यहां एक प्राइवेट स्कूल की बस वीर हनुमानजी पुलिया के पास बेकाबू होकर पलट गई। इस दर्दनाक हादसे में एक छात्रा की मौत हो गई, जबकि कई छात्र घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों में गुस्सा था। मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए लोगों को शांत करने की कोशिश की। जयपुर के चौमू में स्कूल बस हादसा, एक छात्रा की मौत, कई जख्मी। गुस्साए परिजनों ने किया विरोध प्रदर्शन। चौमू में वीर हनुमानजी पुलिया के पास एक निजी स्कूल की बस बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में जहां एक छात्रा की मौत हो गई, वहीं कई छात्र घायल हुए। स्कूल बस के हादसे का शिकार होने की खबर मिलते ही स्थानीय लोग राहत और बचाव के लिए मौके पर पहुंचे। बच्चों को बस से बाहर निकालने के बाद अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन गुस्साए स्थानीय लोगों और परिजनों ने सड़क पर प्रदर्शन किया। सूचना मिलने पर चौमू पुलिस थाना मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। स्कूल की बस बच्चों को लेकर के जा रही थी और बस दुर्घटनाग्रस्त हुई, पलट गई। उसमें बहुत सारे बच्चे दब गए थे। इसमें 8 बच्चे घायल हुए और 1 बालिका की मौत हुई। क्योंकि वहाँ पर पास में स्टेडियम था, स्टेडियम में सुबह का समय था और वहाँ बहुत सारे लोग जो है उसके लिए व्यायाम के लिए जो आते हैं, रूटीन में आए हुए थे। उन लोगों ने वहाँ तुरंत सारा संभाला, बस को सीधा किया, इंजनों को निकाला। जानकारी में ये बात सामने आ रही है कि निजी स्कूल की जो बस हादसे का शिकार हुई, वो बिना परमिट के चल रही थी। बस का परमिट बस्सी सांगानेर जयपुर का है। साथ ही बस का फिटनेस भी नहीं था, जिसके बाद स्थानीय लोग भड़क गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। साथ ही प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश की। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने बस के ड्राइवर और संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चौमू से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हीरालाल सैन की रिपोर्ट। कोटा उत्तम नगर निगम की बोर्ड की बैठक निगम सभागार में हुई, जो करीब आधे घंटे में ही खत्म हो गई। बोर्ड बैठक शुरू होते ही कांग्रेस पार्षदों ने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। जमकर नारेबाजी हुई। एक बार तो कांग्रेस पार्षद वेल में आ गए। कांग्रेस पार्षद ने वार्डों को कचरा मुक्त बनाने की मांग की। बोर्ड बैठक के बाद कांग्रेसी पार्षद अपने अपने वार्डों की समस्या मेयर के सामने लेकर आए, समस्याओं के निस्तारण की मांग की।
का 701 करोड़ 35 लाख रुपए है और पिछले साल की तुलना में हमने 262 करोड़ और 89 लाख रुपए अधिक रखे हैं। इसमें हमने सारे ही काम रखे हैं, इसमें विकास के हैं और संसाधन के हैं और जन स्वास्थ्य का है, सारे काम इसमें हमने रखे हैं और ये बजट आने पर ये अपने जो इसमें ये सारे काम करवाए जाएंगे और लिखे पार्षदों से भी यही था अपना कि अब सारे काम हो जाएंगे। सरकार के जो साल भर जानते हैं कि पार्षदों को भी पीड़ा है, लेकिन हमारे माननीय मंत्री महोदय ने काफी काम करवा रखे थे वार्डों में, तो इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं आई और बजट हमारे पास आया भी नहीं, बजट की कमी थी। तो हमने 539 करोड़ से हम लोन भी ले रहे हैं और उसमें हम पूरे काम भी करेंगे।